जय हिंद दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में अपना एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। छोटा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग वही पढ़ेंगे दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जो हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ऐसे प्रश्न में मैक्सिमम विद्यार्थी कंफ्यूज होने के कारण प्रश्न को गलत बना बैठते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम से बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न में होता क्या है, क्योंकि ऐसा प्रश्न काफी लंबा चौड़ा होता है और ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और वैसे प्रश्नों को छोड़ बैठते हैं या कंफ्यूज होने के कारण गलत बना बैठते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एक यूनिक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट बताएंगे दोस्तों। अगर उस कंसेप्ट को एक बार समझ लेंगे फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्न। दोस्तों बिहार सिविल कोड ही नहीं, यह हर प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे और कंफ्यूजन होता ही होगा। तो इसके लिए हम एक यूनिक कंसेप्ट बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को आराम से देखना है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। आराम से इस वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। एक बार अगर दिमाग में इस कंसेप्ट आपका अगर चला जाएगा, समझ लेंगे, फिर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तब, अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि हाँ यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करना क्या है उसे समझिए। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। दोस्तों एक बात बताइए कि कोई भी आदमी कोई सामान खरीदता है तो 100% उसका वैल्यू होता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं 100%। अब हमें हम 100% पर हमें प्रॉफिट लेना है तो 100% से ज्यादा परसेंट में बेचना होगा उसे, तभी जाकर हमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहां हमसे लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य आखिर है क्या उस वस्तु का। तो दोस्तों 100% समझिएगा ध्यान से, बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है, केवल समझना है आपको। 100% तो किसी भी वस्तु का दोस्तों 100% होता है उसका लागत वैल्यू, ठीक है। अब 100% उसका लागत वैल्यू है और उससे 15% का प्रॉफिट भी कमाना है बेचने पर, तो कितना पर बेचेगा वो, तो वह उसे 115% पर वह बेचेगा, तब जाकर उसे 15% का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। यहां तक आप समझ लिए। यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती, अब दोस्तों 100% में खरीद कर 115% में बेच रहा है तो 15% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि यदि उसने वही 10% कम कीमत पर, तो 100% में से 10% कम कर लीजिए ना, तो यह हो गया 90%। तो 90% पर यदि वह खरीदी होती और 4 रुपए कम से बेची होती तो उससे 25% का लाभ होता। अब 90% पर उसे 25% का लाभ कमाना है तो वह कितना में बेचेगा भाई। तो 90% यानी 90 का ही दोस्तों 25% लाभ कमाना है तो इससे 125% पर वह बेचेगा, तब जाकर इतना परसेंट पर बेचेगा, तब जाकर उसे 25% का प्रॉफिट होगा। समझिएगा ध्यान। अब दोस्तों यहां देखिए 25 25 125 और 25 चौका 100 और 2 दूना 4 और 45 दूना 90।
चलिए अब 45 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 225/2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 225 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 112.5%, यानी दोस्तों 112.5% पर बेचेगा तब जाकर उसे 25% का प्रॉफिट होगा। बहुत इजी है, यहां तक तो समझ गए, नहीं समझे तो हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। किसी भी प्रश्न को दोस्तों, मेरा मानना है दोस्तों कि दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं होता है, वह हमें कठिन तब तक लगता है जब तक हम उसके बारे में अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं। अगर अच्छे ढंग से समझ जाए, सीख जाए, फिर वह हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक दोस्तों, मैथ में वही होता है। मैथ गणित हमें तब तक हार्ड लगता है जब तक हम उसको अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं। समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, फिर वैसे प्रश्न हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक दोस्तों, यहां देखिए 100% में खरीदा, 15% का लाभ कमाना है तो 115% पर बेच दिया। अब बोलो कि यदि उसने वो 10% कम पर खरीदा होता तो 100% में पहले खरीदा था, अब 90% पर खरीदेगा, 10% कम, तो कितना में बेचेगा कि 25% लाभ हो जाएगा उसे। तो 90 का ही ना 25% लाभ कमाना है, 90% पर ही 25% लाभ कमाना है, तो 90 का 125% निकालेंगे। ठीक है, कितना, 90 का ही 125% हम निकालेंगे, तो 25 सवा 100, 25 चौका 100, इस प्रकार हमने इसको काट दिया। तो ये हो गया 45 में 5 से गुना किए 225/2। अब ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 112.5%, यानी 90% पर खरीद कर 112.5% पर बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। अब दोस्तों देखिए, कम कीमत पर खरीद 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम से बेची होती, यानी कि दोस्तों इसी का ना डिफरेंस है 4 रुपया, यानी पहले जो बेचा और फिर बाद में जो बेचा उसमें 4 रुपया का डिफरेंस है। तो ये 4 रुपया का डिफरेंस है। तो यहां परसेंटेज में भी दो डिफरेंस देख लेंगे, कितना का डिफरेंस है। तो परसेंटेज में दोस्तों 115 और 112.5 में कितना का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5% का डिफरेंस है कि नहीं। तो ये हो गया 2.5। क्लियर। चलिए, और दोस्तों लागत मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल बात है, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% पे होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहां दशमलव है, दशमलव का हटाने के लिए हम यहां एक जीरो बैठा देंगे, है कि नहीं। और ये 25 चौका 100, 4 बार में कट गया, और 40 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 160, यानी दोस्तों 160 रुपया में वह वस्तु को वह आदमी ने खरीदा था, यानी उसका लागत मूल्य जो है उस आदमी का, उस वस्तु का जो लागत मूल्य है 160 रुपया है। इस प्रकार दोस्तों अगर प्रश्न अगर आपके सामने आए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही दोस्तों आपको कर लेना है। बहुत जल्दी आप ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लेंगे ऑप्शन में 160 रुपया कहां है, तो ऑप्शन आपका सी यहां बिल्कुल देख सकते हैं, ऑप्शन सी में 160 रुपया, जो कि सही। अब दोस्तों अगर ये अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बता दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को, और उसे भी हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं, सीखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। अब दोस्तों वही काम है कि 100% पर किसी वस्तु को वह खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य हुआ ये। 15% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ कि 115% पर वह क्या किया होगा, बेचा होगा, तभी तो 15% का लाभ हुआ। चलिए, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, अब 100% तो पहले खरीदा है, अब बोला कि 25% कम मूल्य पर खरीदा होता,
तो 100 में से 25 कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%। यानी कि 75% पर यदि वो खरीदा है तथा 600 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। अब दोस्तों इसी 75 का ही 75% पे ही क्या करना है, उसे 32% लाभ कमाना है। यानी दोस्तों 132% पर वो बेचेगा, ठीक है। यदि 75 का ही 132% निकालेंगे तो वह आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 132% में बेचेगा, तब जाकर उसे कितना 32% का प्रॉफिट होगा। चलिए यहां तक समझ लीजिए। 25 या 75 और 25 चौका 100 और ये कट जाएगा कितने बार में, 33 बार में कट गया। 3 में 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह आ जाएगा 99। यानी दोस्तों 99% पर वह बेचेगा। 75% पर खरीद कर 99% पर वह बेचेगा तो उससे 32% का प्रॉफिट होगा। यहां तक तो समझ नहीं आप लोग, पहले भी इतना काम किए थे। अब दोस्तों यहां एक बात कहा था कि उन पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता, 600 रुपए कम में बेचा होता तो यानी ये डिफरेंस हो गया, यानी कि दोनों का ये डिफरेंस हो गया। पहले वो बेचा था कितना में, 115% में, अब बेच रहा है 99% पे, ठीक है। तो 600 रुपया, तो 600 रुपया का डिफरेंस है तो यहां 600 रुपया लिख लेंगे। क्लियर। अब दोस्तों यहां भी देख लें कितने का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 115 में और 99% में कितना का डिफरेंस है। तो यहां देख लीजिए, ये 15 में से 9 गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 16% का डिफरेंस। ये 16 को नीचे लिख लेंगे और क्रय मूल्य हमें बताना है तो 100 से गुना करना होगा। चलिए 4 चौका 16, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 150 गुने 25 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 37, यानी 25 25 हाँ ये हो जाएगा 3750, ठीक है। यानी 3750 रुपया आपका विक्रय क्रय मूल्य होगा। यानी घोड़े का जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो लागत मूल्य है, वह है 3750 रुपया। देख लेंगे ऑप्शन में 3750 कहां है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सपोर्ट के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अगर आता है अगर आपके एग्जाम में तो बहुत जल्दी दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर अच्छे ढंग से दोस्तों जो आप सोच रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क का एग्जाम होने, जो क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। क्वेश्चन तो होता ही है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर उसके कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो दोस्तों एग्जाम में आप फंस जाएंगे, आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसलिए दोस्तों कि बेल आइकन को जब दबाएंगे आप तो इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो लोड करूं वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।